हॉकिंस शहर में उस रात कुछ अजीब हो रहा था। ठीक रात के 12 बजे शहर की लगभग हर स्ट्रीट लाइट एक साथ झपकने लगी। हवा में हल्की सी कंपन थी, जैसे जमीन के नीचे कोई मशीन चालू हो गई हो। ये वही एहसास था जिसे माइक कभी भूल नहीं पाया था। वही डर, वही बेचैनी जो सालों पहले महसूस हुई थी। माइक उस समय अपने पुराने बेसमेंट में अकेला था। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर्स अब भी वहीं थे, लेकिन माहौल वैसा नहीं रहा था। अचानक रेडियो से अजीब सी आवाज आने लगी, टूटी फूटी फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई बहुत दूर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य सिग्नल नहीं था। उसी समय हॉकिंस लैब के खंडहरों में 11 खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। हवा में फैलती वही ठंडक उसे बता रही थी कि अपसाइड डाउन पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। वो दरवाजा जिसे कभी बंद समझ लिया गया था, अब फिर से सांस ले रहा था। जैसे ही जमीन कांपी, लैब की टूटी दीवारों पर काली नसें उभरने लगीं। 11 को दिखा कि एक नया रास्ता बन रहा है, पहले से छोटा लेकिन ज्यादा खतरनाक। ये दरवाजा सीधे हॉकिंस से जुड़ा था, बिना किसी चेतावनी के। बेसमेंट में माइक को अचानक महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही। रेडियो की आवाज अब साफ हो चुकी थी। उसमें कोई शब्द नहीं थे, बस एक भारी सी गूंज थी जो दिमाग के अंदर तक उतर रही थी। दीवारों पर हल्का सा काला धुआं फैलने लगा और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। 11 को उसी पल समझ आ गया कि अपसाइड डाउन अब इंतजार नहीं कर रहा था, वो फैल रहा था, धीरे लेकिन सीधा। उसने देखा कि इस बार वहां कोई राक्षस नहीं था, वहां यादें थीं, डर, अकेलापन और वे लोग जो कभी उस दुनिया को छू चुके थे। अपसाइड डाउन अब किसी जीव से नहीं, बल्कि इंसानों के डर से बन रहा था। हॉकिंस में अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल खुले थे, सड़कें भरी हुई थीं, लेकिन शहर के कुछ घरों में एक अजीब बात देखी गई। दीवारों पर अचानक नमी, शीशों में देर से हिलती परछाइयां और रेडियो से कभी कभी आने वाली खाली आवाजें। माइक जानता था कि ये अंत नहीं है। 11 भी जानती थी। दरवाजा बंद नहीं हुआ था, वो बस छोटा हो गया था और हॉकिंस अब उसके ठीक ऊपर बना हुआ था। आज भी जब हॉकिंस में रात के 12 बजे लाइट्स हल्की सी झपकती हैं, तो लोग कहते हैं अपसाइड डाउन फिर से किसी को याद कर रहा है।